हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएलसी एजुकेशन अड्डा। और मैं डिस्कस करने वाला हूं फैक्टराइजेशन का सीरीज। पार्ट वन आप लोगों ने देखा होगा, जहां पे मैंने आपको सिखाया, फैक्टर के बारे में बताया और प्राइम फैक्टर एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के बारे में आपको बताया। चलिए, तो हमारा एक सेक्शन तो कंप्लीट हो गया है और सेकंड सेक्शन हमें कंप्लीट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन पे। ठीक है, तो जो लोग मेरा पहला पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके थोड़ा पहला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि यदि आप स्टूडेंट है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10 में तो और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए, पहले पार्ट वन देखिए, फिर ये वाला देखिए। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। सपोज कोई एक नंबर है ना, 14। तो 14 को आपने कैसे लिखा? 1, 2, 7, 14। 4 फैक्टर मिले इसके। कितने मिले? 4 फैक्टर। 4 फैक्टर्स मुझे देखने के लिए मिल रहा है इसमें, 4 फैक्टर्स। इसलिए मैं इस 14 को कह देता हूं कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर आप कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर दिखे तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे फैक्टर नहीं जानना था। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं कि 14 का फाइंड फैक्टर्स या फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन यदि बोला गया है तो आप क्या करते हैं? इस तरह से एक लॉन्ग डिवीजन करते हैं, जहां पे केवल आप प्राइम नंबर का यूज करते हैं। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं प्राइम नंबर। ठीक है ना? दोनों डिफरेंट है सर। पेन और रेड पेन डिफरेंट है ना? पेन और ब्लैक पेन डिफरेंट है, दोनों का मीनिंग अलग है सर। तो फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग अलग है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम लगा हुआ है। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा प्राइम नंबर से ही आप डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, कुछ प्राइम नंबर इनिशियली आपको बता देता हूं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इस तरह से आप नंबर लिखते हैं। ये सभी नंबर का खासियत क्या जानते हैं सर? ये सभी नंबर का खासियत है कि इसके ओनली 2 फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। ये सर इसका फॉर्मूला है, 1 एंड इटसेल्फ। चलिए, 2 से दीजिए तो कितना आएगा? 7। 7 से दीजिए तो कितना आएगा? 1। अभी आप ना सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमा लगा लगा के लिख रहे थे, कॉमा, है ना? मतलब नो रिलेशन सर। 1 और 2 और 7 और 14 के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे लिखने वाले हैं, देखिए, 2 इंटू 7 इंटू 1, है ना? कई बार तो इसे हम लोग अरेंज करके लिखते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 7। कई बार तो मैंने देखा है बहुत लोगों को लिखते हुए कि सर 2 इंटू 7 लिखते हैं, 1 को नहीं लिखते। बोलते सर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ही तो आएगा सर। नहीं सर, जब आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे ना तो 1 लिखना ही पड़ेगा आपको। क्यों? आप यदि 1 नहीं लिखेंगे तो आपको कॉमन फैक्टर दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो जरूरी है कि आप जो नंबर लिखते हैं उसको इस तरह से लिखें। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। ऐसा लिखते हैं, नहीं चलेगा सर। क्यों? एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे? कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, 1 तो डालना ही पड़ता है सर, डालेंगे। चलिए, तो ये जो मैंने भी बताया प्रोसेस, ये क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन पे। चलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमको 24 दे दिया गया और इसको निकालना है सर। कैसे देंगे? प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करेंगे सर। डिविजिबल होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। 24 को 1 पहले लिख लीजिए, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नो, एक और। देन अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, 24 ही आएगा। तो ये जो आपने लिखा ना, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत लोग ना सर इसको एलसीएम बोल देते हैं। ना सर, ये एलसीएम थोड़ी ना है। एलसीएम 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर के बीच में होता है, ये एलसीएम नहीं है सर। लॉसपा मौसपा नहीं है सर, है ना? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ऐसे हम लोग इसे मौलिक संख्या कहते हैं और फैक्टराइजेशन को गुणनखंड कहते हैं। तो मौलिक संख्या द्वारा गुणनखंड, मौलिक संख्या द्वारा गुणनखंड हिंदी में, और प्राइम फैक्टराइजेशन आप कह सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में। तो आपको 2 चीजें मैंने क्लियर कर दिया सर, और इन 2 चीजों का बेस करके हम लोग एंटर कर जाएंगे सर अलजेब्रा में। इस 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए सर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं।
आप एलसीएम निकालने के लिए सीखते हैं, आप एचसीएफ निकालने के लिए सीखते हैं। अलजेब्रा में भी फैक्टराइजेशन सीखते हैं और अलजेब्रा में ही एंटर करने से पहले ये मैंने 2 पार्ट बना दिया है केवल इंट्रोडक्शन के लिए कि मेरे बच्चों को पता चले कि थर्ड पार्ट में अलजेब्रा वाला थर्ड पार्ट में हम लोग कैसे फैक्टर करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं अभी जो ले रहा था वो अलजेब्रा में एंटर नहीं किया था, अब मैं एंटर करूंगा थर्ड पार्ट में अलजेब्रा में। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये डिस्कशन अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।